नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हमने विराम चिन्ह पढ़ लिए थे। विराम चिन्ह किस तरह के होते हैं, उनका साइन जो है हमने पढ़ लिया था। अब हम एक एक विराम चिन्ह को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, विराम का मतलब मैंने बताया है, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक। पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। देखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। कहाँ कहाँ होता है? प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी अगर आपका प्रश्नवाचक वाक्य है और विस्मयादिबोधक वाक्य है तो उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो साइन होते हैं ये खुद अलग होते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक, ये जो दो वाक्य होते हैं, इनमें जो है पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता और बाकी सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का मतलब होता है, पूर्ण मीन्स होता है पूरा और विराम मीन्स रुकना। यानी जब मेरा वाक्य पूरा हो जाए, पूरा अर्थ देने लगे, उसके बाद में जो साइन लगाया जाए उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। राम स्कूल से आ रहा है। देखिए, हमने क्या कहा? राम स्कूल से आ रहा है। मेरी बात पूरी हो गई, और मेरी बात पूरी हो गई तो क्या हुआ? हमने आखिरी में क्या लगाया? पूर्ण विराम का साइन। पूर्ण विराम का साइन ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे, ये पूर्ण विराम का साइन होता है। और देखिए, वह छत से गिर गया, पूर्ण विराम। तुम जा रहे हो, ये हमारे साधारण वाक्य हैं, और साधारण वाक्य होने के साथ साथ हमारी बात पूरी खत्म हो जा रही है। खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? पूर्ण विराम का साइन लगा रहे हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा रहे हैं। यानी कह रहा है पूर्ण विराम का चिन्ह वहां पे लगाया जाता है जब हमारी बात पूरी खत्म हो जाए। खत्म होने के बाद हम पूर्ण विराम का साइन लगाते हैं। अच्छा, पूर्ण विराम का साइन लगाते क्यों, ये चिन्ह लगाते क्यों है? जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय थोड़ा सा जो रुकते हैं उसमें, उसी के हिसाब से हम साइन लगाते, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अगला देखिए, इसके बाद आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बाद आता है अर्धविराम। अगला हम पढ़ते हैं अर्धविराम। अगला है हमारा अर्धविराम। देखिए, अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम का साइन ऐसे होता है, ऐसे नीचे कॉमा होता है और ऊपर एक बिंदी होती है। देखिए, नाम से कह रहा है अर्धविराम। अर्धविराम, अर्ध मीन्स आधा हो गया, विराम मीन्स चिन्ह, विराम चिन्ह। यानी कि कह रहा है विराम मीन्स रुकना। जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुका जाए वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के लिए रुका जाए। पूर्ण विराम में क्या था? मेरी पूरी बात खत्म हो गई थी और आखिरी में आराम से हम रुक गए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। आप 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, आप रुक गए, वो वहां पे हमारा पूर्ण विराम हो गया। लेकिन अगर हम पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं तो वहां पे हमारा अर्ध विराम होता है। अर्ध मीन्स आधा, पूर्ण विराम की अपेक्षा आधे समय के लिए रुकते हैं। अगर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करने में हम 1 मिनट का समय लेते हैं तो अर्ध विराम का प्रयोग करने में हम आधा मिनट का समय लेंगे। कहने का मतलब उससे कम समय लगता है, किससे? पूर्ण विराम से। और जब पूर्ण विराम से कम समय लगेगा तो उसे अर्ध विराम कहते हैं।
जैसे अब देखिए, वाक्य से समझिए, आप उदाहरण से समझिए। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। देखिए, कल रविवार है, हम थोड़ी देर के लिए रुके, बिल्कुल पूर्ण विराम की तरह नहीं रुके कि रुक के आराम से भूल गए। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा, आराम मिलेगा, इतना बोलने के बाद हम रुक गए, यानी यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है इसकी अपेक्षा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा। अर्धविराम में क्या होता है, पूर्ण विराम से कम का समय लगता है, इसे हम अर्धविराम कहते हैं। आपके पेपर में पूछा जाएगा पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय किस में लगता है, तो अर्धविराम में लगता है। और पूछा जाएगा कि अर्धविराम का चिन्ह किस तरह होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको चिन्ह से पूछा जाएगा, आपको कई निशान दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा ये किस चीज का साइन है। जैसे अगर आपको ये दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा, ये तीन निशान दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से अर्धविराम का निशान कौन सा है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि ये वाला हमारा अर्धविराम का साइन है। फिर से अगले वाक्य से समझिए। भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, वे तो अमर हो गए, वे तो अमर हो गए। देखिए, भगत सिंह नहीं रहे, नहीं रहे, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके, वे तो अमर हो गए, अमर हो गए, यहाँ पे हम बिल्कुल आराम से रुक गए। अब हमको कोई वो नहीं है कि हम कितनी देर तक रुके। जब हम यहाँ से, मेरी पूरी लाइन खत्म नहीं होती, मेरा पूरा सेंस खत्म नहीं होता, तो वहां पे हम किसका साइन लगाते हैं, अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। और जब मेरी पूरी बात खत्म हो जाती है तो पूर्ण विराम का साइन लगाते हैं। अर्धविराम में क्या होता है, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय लगता है। अगला हम पढ़ते हैं अल्प विराम। अगला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प मीन्स सबसे कम, अल्प मीन्स कम, विराम मीन्स रुकना, यानी जहां पे बहुत कम ठहराव हो, बहुत कम रुकाव हो, वहां पे अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जहां पर अर्ध विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले था पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में सबसे ज्यादा समय लगा, पूर्ण विराम के बाद आया अर्ध विराम, पूर्ण विराम का आधा समय लगा अर्ध विराम में, अब अर्ध विराम से भी आधा समय लगेगा अल्प विराम में, यानी बहुत कम समय के लिए अगर रुकना हो तो वहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पहले देखिए, अल्प विराम लगाने के भी कई नियम हैं, कहाँ कहाँ पे लगाते हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है हमारा, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, एक ही प्रकार के शब्द हो, यानी जैसे आप किसी बच्चे के नाम लिख रहे हैं, एक ही प्रकार के शब्द का मतलब है आप जो चीज लिख रहे हैं वही उसी से रिलेटेड सारे शब्द होने चाहिए, तो उनके बीच में हम किसका, अल्प विराम का निशान लगाते हैं, और अल्प विराम का निशान लगाते हैं, लेकिन आखिरी अक्षर जब आता है तो उसके पहले और का निशान लगाते हैं। देखिए, अल्प विराम का साइन होता है ऐसे, एक कॉमा, केवल इसको कॉमा बोलते हैं। हम लिख रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझिए कैसे एक ही प्रकार के शब्द हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता और मोहन, सभी विद्यार्थी हैं।
देखिए एक ही प्रकार के शब्द, क्या कह रहा है, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग हो, एक ही प्रकार यानी एक ही प्रकार के हैं, बच्चों के नाम हैं, और जब कई हैं तो देखिए राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ये जब एक ही प्रकार के हैं तो इनके सबके बीच में हम क्या करते हैं, कॉमा का निशान यानी कि अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, और जब आखिरी नाम लिखते हैं वहां पे हम और लिखकर उसको जोड़ देते हैं। गीता और मोहन सभी विद्यार्थी हैं। फिर से देखिए अल्प विराम का मतलब सबसे कम समय के लिए रुकना, यानी एक शब्द बोला जाए उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकना, बहुत ही कम समय के लिए रुकना, उसे हम कहते हैं अल्प विराम। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग, अगला देखिए, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं आगरा, मथुरा, बनारस और उत्तर प्रदेश, तो देखिए हमने ये क्या किया, सभी राज्यों के हमने नाम लिख दिए। क्या लिख दिए, राज्यों के नाम। अब राज्यों के नाम लिखे तो इनके बीच में क्या किया हमने, अल्प विराम का निशान लगाया और आखिरी के पहले और लिख दिया। इससे ये पता चला, देखिए बोलते समय भी हम आगरा, मथुरा, बनारस, यानी इतना कम समय के लिए रुकते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम यहाँ पे रुक रहे हैं। यानी कि जब एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो सबके बीच में अल्प विराम लगाते हैं और आखिरी वाले के बीच में और लिख के पूरा वाक्य को पूरा कर देते हैं, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का साइन हमारा ऐसे लगता है, ये बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को उसका निशान याद होना चाहिए। आगे अगला, इसी का अगला नियम पढ़ते हैं। देखिए आगे अल्प विराम का दूसरा रूल है, क्या कह रहा है, अगर कोई वाक्य हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होता है तो वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई वाक्य हाँ, नहीं, अच्छा, वस्तुतः, ये जो सारे शब्द होते हैं, अगर इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाए तो उसके बाद अल्प विराम का निशान लगाते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए नहीं, नहीं आप बोल के भी देख सकते हैं, नहीं यह काम नहीं हो सकता। आप यहां से नहीं के बाद कितनी देर के लिए रुके, बहुत ही कम समय के लिए रुके, तो क्या हो गया, नहीं यह काम नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, हाँ हो, नहीं हो, अतः हो, वस्तुतः हो, बस, अच्छा, ये जो शब्द हैं अगर ये आरंभ में आते हैं तो इनके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए अच्छा अब मैं चलता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, देखिए कितने कम समय के लिए रुके, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तो क्या हो गया, इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। आगे हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, हाँ यानी कि हाँ के बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए अगर हमारा हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः ये सारे शब्द से वाक्य आरंभ होता है तो इनके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखिए, अगला है देखिए पत्र संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम कोई पत्र लिखते हैं और शुरुआत में जब हम क्या लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, संबोधन में हम लिखते हैं सेवा में या पूज्य पिताजी, मान्यवर महोदय, जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हम संबोधन लिखते हैं उसके बाद हम कॉमा का ये अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय जो संबोधन होता है, संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंत में, पत्र के अंत में जब हम यहाँ पे लिखते हैं आज्ञाकारी शिष्य, ठीक, या आपके प्रार्थी, ये सब लिखते हैं तो उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते। क्या कह रहा है, पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद के अल्प विराम आदि के बाद में अल्प विराम का प्रयोग, अल्प आदि के बाद में अल्प विराम नहीं लगता है।
फिर से देखिए, अल्प विराम का प्रयोग पत्र के संबोधन में, यानी स्टार्टिंग में जब हम संबोधन लिखते हैं, यहाँ पे सेवा में, या आप लिखते हैं पूज्य पिताजी, मान्यवर महोदय, ये सब जब लिखते हैं तो हम ये क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन आखिरी में क्या होता है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी, तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करिए। हम लोग पढ़े हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में किया जाता है जब हमारी कोई बात पूरी हो जाती है तो उसके आखिरी में एक डंडे के रूप में इस तरह का जो साइन लगाते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का भी प्रयोग हम वाक्य के बीच में करते हैं। जब हमारी बात पूरी ना हो और हमें रुकना हो तो उसमें पूर्ण विराम से कम समय लगता है, उसे हम अल्प विराम कहते, अर्ध विराम कहते हैं। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग, इसमें अर्ध विराम से भी कम समय लगता है, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग करने के लिए कई नियम है। पहला है, एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, यानी सबके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन आखिरी में जो हमारा शब्द होता है उसके बीच में हम और का प्रयोग करते हैं और लगा के पूरा वाक्य पूरा करते हैं। फिर अगला है हाँ, नहीं, वस्तुतः, ये सारे शब्द, अच्छा, बुरा, ये सारे शब्द जब लिखते हैं तो उसके, इनसे जब कोई वाक्य आरंभ होता है तो इनके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, हमसे तो यह नहीं होगा, तो नहीं के बाद हम कॉमा का प्रयोग या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जब हम कोई पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने के बाद जब हम संबोधन का प्रयोग करते हैं ऊपर, तो उसके बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम अंत में जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भगवदीय, आज्ञाकारी, प्रार्थी, ये सब जब लिखते हैं तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। थैंक यू। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।